हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometry-school.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, एज यू ऑल नो, हम RIMC के लिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं संकल्प सीरीज, जिसमें आपको संडे टू सैटरडे तक आपका पूरा वीकली स्केड्यूल मिलता है विद ऑल द सब्जेक्ट्स वीडियोज लाइक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, जिसमें हम आपको कराते हैं 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज बर्निंग क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, एज यू ऑल नो, टुडे इज वेडनेसडे और वेडनेसडे को हमारा टर्न होता है स्टैटिक जीके के पोर्शन से जनरल साइंस का। इन योर जीके पोर्शन यू विल गेट 75 क्वेश्चंस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ MCQ। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं जीत की तैयारी। एंड स्टूडेंट, इफ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर ज्योमेट्री स्कूल, तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, दैट इज www.geometryschool.in। और इवन आप इन नंबर पर कॉल करके किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट द स्कूल एंट्रेंस एग्जाम लाइक RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, JNVST। और आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं विद द नेम ज्योमेट्री स्कूल। एंड स्टूडेंट, अभी आपको पता है दिसंबर में आपका एक एग्जाम आ रहा है, दैट इज RIMC एग्जाम, जिसके लिए हमने अपना फाउंडेशन बैच रन किया हुआ है। अगर आप जून में ये फाउंडेशन बैच नहीं ज्वाइन कर पाए हैं फॉर दिसंबर सेशन, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। ज्योमेट्री स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्रैश कोर्स फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर। इसमें हम आपको 2 मंथ्स में कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करेंगे विद द लाइव क्लासेस फॉर RIMC। तो ये बैच होगा ओनली फॉर द फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो अपने आप को एडमिशन कराने के लिए जल्दी से हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए और अपना डेमो बुक करिए टू गेट द लाइव क्लासेस with the expert faculties. There you will get the live classes, the mock test, the live test are there for your full proof preparation and selection in the examination. तो चलिए स्टूडेंट, क्रैश कोर्स आपके लिए आ चुका है। 15 सितंबर को इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी देरी मत करिए रजिस्ट्रेशन करने में। और चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 क्वेश्चन। एंड स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन होना चाहिए क्वेश्चंस का। जनरल साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूं ऑन एवरी वेडनेसडे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरे वीक का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं आज हम कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। आज मैं आपको जनरल साइंस से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूं, जिसके क्वेश्चन जून और दिसंबर दोनों में ही पूछे जाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर करा भी चुकी हूँ, लाइक माइक्रोबियल डिजीजेज, मेटल्स, नॉन मेटल्स, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस चैप्टर में आपको इन 10 क्वेश्चंस में तीनों चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। अगर आप इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझ गए, तो अब RIMC में कितना भी बेसिक क्वेश्चन आ जाए, आप उसको गलत नहीं करेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और साथ ही साथ मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर करते चलूंगी, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो देखिए जरा, 2 boys A and B are shown applying force on the block। एक ब्लॉक है और उस पर एक बॉय A एंड सेकेंड बॉय B फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, दिस वे एंड दिस वे। इफ द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स द राइट, अगर ब्लॉक जो है मूव हो जाता है राइट की साइड को, मीन्स टुवर्ड्स द राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम आपको 4 स्टेटमेंट शो करेंगे, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप, आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। A और B 2 बॉयज हैं जो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बॉक्स जो है या ब्लॉक वो राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है? तो लेट्स सी द स्टेटमेंट। Magnitude of force applied by A is greater than that of B. Magnitude of force applied by A is similar than that of B. Net force on the block is A towards A. Magnitude of the force applied by A is equal to B. So student, अगर बॉक्स या ब्लॉक A डायरेक्शन से B डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया है, तो इट मीन्स जो फोर्स लग रहा है, फोर्स मीन्स बच्चा द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते
करते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज फोर्स। तो मीन्स आप उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस इज द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, कि जो आप ताकत या बल लगा रहे हैं उसका स्ट्रेंथ कितना है। लाइक आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इट इज द नंबर ऑफ स्ट्रेंथ। तो अगर बॉक्स ए से बी की तरफ को चला गया तो इट मीन्स द स्ट्रेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहां से जब ए की तरफ से बी की तरफ बॉक्स मूव कर गया है तो इट मीन्स जो ए बॉय है वो क्या कर रहा है, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ के साथ वर्क कर रहा है। इट मीन्स वो ज्यादा ताकत लगा रहा था, तो यहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए फोर्स का क्या हुआ, अप्लाई करने पर बॉक्स राइट की साइड में मूव कर गया। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ए। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। Two objects repel each other. This repulsion could be due to two objects हैं like A and B and XY, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मीन्स उनको दूर कर रहे हैं एक दूसरे से। अट्रैक्ट करना मीन्स क्लोज आना, रिपेल करना उनको डिस्ट्रैक्ट करना, दूर करना। तो ये रिपल्शन किसकी वजह से हो सकता है, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और ईदर बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चा बात करें अगर फ्रिक्शन फोर्स की, तो ये फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है टू अपोज द मोशन। किसी भी मोशन को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन से लगने वाला फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो बिकॉज ऑफ द आयंस लगता है। मैग्नेटिक, यू नो दैट, ये मैग्नेट के थ्रू लगता है। नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है कि वो कौन से फोर्स हैं जिसकी वजह से रिपल्शन हो सकता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स रिपेल नहीं करता, ये तो सरफेस के कांटेक्ट में आने पर अप्लाई होता है। या तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक। नो स्टूडेंट, बोथ द फोर्स कैन रिपेल। अगर मैग्नेटिक रिपल्शन की बात करें तो अगर नॉर्थ नॉर्थ साइड में आ जाएं एक साथ तो ये रिपेल करेंगे। इसी तरह साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसकी वजह से भी रिपल्शन हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ड्यू टू द आयंस। आपने देखा होगा जब हम सन वार्मथ में बैठते हैं, शैम्पू करके अपने हेयर को और कॉम्बिंग करते हैं, तो चेयर पे, प्लास्टिक चेयर ने आपने देखा होगा कि वो आपके हेयर्स को या सिल्क के क्लॉथ को जब आप अट्रैक्ट करते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को, बट सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये रिपल्शन हो सकता है ईदर बाय मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी फॉर क्वेश्चन नंबर 2. मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो स्टूडेंट इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली मैं आपको बता चुकी हूं फोर्स क्या होता है, इट इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर ताकत लगा के उसको या तो खींचते हैं या उसको धक्का देते हैं तो दैट इज नोन एज फोर्स, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स। Forces are of two type, that is contact force and second one is non contact force. Contact force में आने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, और नॉन कांटेक्ट मींस आप बिना कांटेक्ट में आए भी अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी चीज को, लाइक ग्रेविटेशनल पुल। आपने देखा है अर्थ के पास एक पुल होता है, दैट वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे वो चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो हमें यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा फोर्स यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये तो अगर आप कोई सिक्का या कॉइन ऊपर फेंकते हैं तब भी वो नीचे आता है, तो इसमें कांटेक्ट करना जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा है, मैग्नेट अगर थोड़ा दूर भी है तो वो आयरन को अट्रैक्ट करती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यस, जब तक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से टच नहीं होंगे तब तक ये अपोजिट फोर्स नहीं लगेगा। लाइक आप बोर्ड पर पेन से लिख रहे हैं, जब तक बोर्ड और चौक पे कोई भी कांटेक्ट नहीं बनेगा तब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसी तरह जब आप कार के ब्रेक लगाते हैं तो टायर्स रुक जाते हैं एकदम से, तो वो क्यों, क्योंकि रोड की तरफ से एक अपोजिट फोर्स लग रहा है जो उसको रोकने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी, आयंस भी क्या करते हैं, दूर से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तीनों ही नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और इनमें हमारा कांटेक्ट फोर्स में आता है फ्रिक्शनल फोर्स, और सेकंड वन इज द मस्कुलर फोर्स। आपको बैग को उठाने के लिए उसके कांटेक्ट में अपनी मसल्स को लाना होगा। तो यहां पर जो कांटेक्ट फोर्स है वो है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज सी। Next to the question number 4. A boy is shown pushing the box from right to left. The force of friction will act on the box. एक बॉय एक बॉक्स को राइट डायरेक्शन से लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा है, फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो किधर से लगेगा स्टूडेंट, मैंने अभी बताया था, दिस इज द फोर्स टू अपोज द मोशन। ये क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन से लगता है टू अपोज द मोशन। तो आपको हमेशा याद रखना है फ्रिक्शन कहां से जनरेट होता है, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस बॉक्स को रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट टू राइट लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको याद रखना है अगर आप इधर से वर्क कर रहे हैं तो फ्रिक्शन का फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा टू अपोज द मोशन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Move on to the question number 5. If we apply oil on door hinges, the friction will dash. तो friction आप जान चुके हैं, a force that is applied on the oppose the motion, किसी भी मोशन को रोकने के लिए। तो आपने देखा है जो डोर में hinges लगे होते हैं उनमें हम कुछ कुछ टाइम बाद ऑयल्स डालते रहते हैं। वाई, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, डिसअपियर करने के लिए या उसको अनचेंज रहने के लिए। तो आपको पता है जब डोर्स पुराने हो जाते हैं तो उनका बंद होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम उस चीज को ऑयल से ठीक करते हैं। तो हमको क्या करना है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करना है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एक इविल फ्रेंड है हमारा। अगर फ्रिक्शन ना हो तो प्रॉब्लम, फ्रिक्शन होता है तो प्रॉब्लम। जैसे स्मूथ सरफेस, जब आप केले के छिलके पर फिसल जाते हैं तो रुकते नहीं है, फिसल जाते हैं। इसी तरह जब आपके जूतों के सोल पुराने हो जाते हैं तो आप फिसलने लगते हैं। क्यों? इसी तरह से आपके टायर्स में जो कटिंग की जाती है, जब टायर्स घिस जाते हैं तो वो रुकते नहीं हैं, ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी फिसल जाती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लग पाता। जितना रफ सरफेस होता है फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो आपके जब डोर्स पुराने हो जाते हैं तो हिंजेस घिसने लगते हैं, इसलिए हम उसमें क्या कर देते हैं, ऑयल डाल देते हैं जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए। जैसे आपने कैरम बोर्ड पे यूज किया होगा, जब आपका स्ट्राइकर गोटियों को नहीं निकाल पाता तो आप उसमें क्या कर देते हैं, कुछ भी लुब्रिकेंट्स या क्या डाल देते हैं, लुब्रिकेंट जैसे आपने हिंजेस में ऑयल डाल दिया, इसी तरह आप कैरम बोर्ड पर पाउडर डाल देते हैं जिससे कि फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है और वो तेजी से फिसलने लगती हैं। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करना है बाय अप्लाइंग द ऑयल। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 6. Whenever the surface in contact tend to move with respect to each other, the force of friction come into play. अगर जब आपका कांटेक्ट हो रहा है किस सरफेस पे तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। मींस आपके ऑब्जेक्ट सिर्फ सॉलिड होने चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, या आपका ऑब्जेक्ट गैस होना चाहिए, या वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है। यस स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन ऑफ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बिकॉज ऑफ द फ्लूइड्स, लिक्विड्स और गैसेस को हम बच्चा क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड देम फ्लूइड्स। जो आपके लिक्विड्स होते हैं और गैसेस हैं उन्हें हम फ्लूइड्स बोलते हैं, और इनके थ्रू लगने वाला फोर्स, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कहलाता है फ्लूइड फ्रिक्शन, और वी कॉल्ड इट ड्रैग। हम इसको ड्रैग भी बोलते हैं क्योंकि लिक्विड्स भी, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फ्रिक्शन जनरेट करती हैं, दैट इज नोन एज ड्रैग। तो the force of friction that is occur due to the fluids or due to the liquid or gases, this is known as friction of fluid or fluid friction, or we called it drag। तो आपका सरफेस जब कांटेक्ट में आता है उसको मूव करने के लिए कौन से फोर्स को हम जब अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सो इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस, तीनों पर ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्ले कर सकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Now move on to the question number 7. Water tank has 4 taps fixed at A, B and C and D. आपके पास 4 टैप्स है जिनको आपने इन पॉइंट्स पर लगाया है। The water will flow out of the same pressure from tap set. बिल्कुल सेम प्रेशर के साथ टैप में से पानी किन पोर्शन से आएगा, ए टैप से, बी टैप से, सी से या डी से। आपके पास ऑप्शन है बी एंड सी, सी एंड डी, ए एंड बी एंड ए एंड सी। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें किसी भी लिक्विड के थ्रू प्रेशर डालने की तो इट विल डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम, कि पानी जो आ रहा है वो कितनी कॉलम की हाइट से आ रहा है। एंड सेकेंड थिंग, प्रेशर जो लगता है दैट इज इक्वल फ्रॉम ऑल वॉल्स, जितना भी प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। अगर डेप्थ इक्वल है तो प्रेशर आपका बिल्कुल इक्वल आएगा। तो अगर आप देखेंगे बी और सी की डेप्थ बिल्कुल इक्वल है तो जो प्रेशर पड़ता है ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर और ऑन द वॉल्स ऑफ बॉटल्स, आप जानते हैं
बैलून हो या आपका कोई भी बॉटल हो, लिक्विड उस पर प्रेशर डालते हैं तो जो हमारा यहाँ पर प्रेशर आएगा वो इक्वल डेप्थ पर बिल्कुल इक्वल आता है। तो हमारी जो टैप है वो बी और सी बिल्कुल इक्वल डेप्थ पर है, तो प्रेशर हमेशा सेम डेप्थ पर इक्वल होता है। तो बी एंड सी आर ऑन द सेम डेप्थ, दैट्स व्हाई वी विल गेट द प्रेशर ऑन द सेम एट द बी एंड सी पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बी एंड सी। Okay student, move on to the question number 8. The boy is pulling a cart by a force of 100 Newton. The frictional force experienced by the cart is 20 Newton. The force causing the motion. Very interesting question और अच्छा क्वेश्चन है अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो। एक बॉय जो फोर्स डाल रहा है एक बॉक्स को मूव करने के लिए, कार्ट को पुल करने के लिए, वो है 100 न्यूटन। लेकिन इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो कितना है 20 न्यूटन, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स कहां से लगता है, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। तो बॉय इस बुलेट कार्ट को या कार्ट को जो है 100 न्यूटन के फोर्स से लेके जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से इसको चलने के लिए, रोकने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो द फोर्स कॉजिंग द मोशन, तो जिस ताकत से मोशन हो रहा है वो कितना है, तो वी विल लेसन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम द टोटल फोर्स, तो वी विल गेट 80 न्यूटन। तो जो कार्ट मूव कर रही है वो कितने फोर्स से मूव कर रही है, विद द 80 न्यूटन, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो वी विल सबट्रैक्ट इट। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रिक इज कैप्ड इन 3 डिफरेंट वेज। हमने ए बी सी एक ब्रिक को लिया है और उनको 3 पोजीशन में रख दिया है, लाइक दिस। ये स्टैंडिंग पोजीशन, ये इसका स्लांटिंग मोशन और ये बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई है एज शोन इन द फिगर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल विल बी, तो जो प्रेशर टेबल पर एक्सर्ट होगा वो किस पोजीशन में मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए बच्चों आपको प्रेशर का पहले कंसेप्ट देखना होगा। अगर हम प्रेशर की बात करें तो इट विल इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। तो इट मीन्स जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और जितना प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यहाँ पर फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा फोर्स डालोगे, लाइक आप चेयर पे जितनी ताकत से बैठोगे उस पर उतना ही प्रेशर पड़ेगा और उसका जो गद्दा है वो उतना ही दबेगा। लेकिन अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं और एरिया कम करते जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एरिया कम करोगे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा और एरिया आप बढ़ा दो तो प्रेशर कम हो जाएगा। मैं आपको इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। आपके पास एक सब्जी लाने वाला थैला है और एक आपके स्कूल बैग है, आपने दोनों की स्टेप्स को अच्छे से देखा है। जो हमारा सब्जी वाले थैले होते हैं उनकी स्टेप्स हम बारीक बनाते हैं, लेकिन वो उठाना हमें उतना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमने एरिया तो कम कर दिया यहाँ पर इसकी स्टेप का, तो प्रेशर ये बहुत ज्यादा डाल रहा है, हैंड बिल्कुल रेड हो जाता है। लेकिन आजकल आप एक्सपेंसिव बैग देखेंगे तो उनके शोल्डर्स की जो स्टेप होती है वो काफी ब्रॉड आने लगी हैं। तो जितना ज्यादा आप एरिया बढ़ा देते हैं उतना ही प्रेशर बच्चों के ऊपर कम होने लगा है। तो इट मींस जितना प्रेशर डालोगे उतना फोर्स बढ़ेगा, जितना एरिया बढ़ाओगे प्रेशर उतना कम हो जाएगा, और अगर आप एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब आप देखेंगे कौन सी ब्रिक सबसे मैक्सिमम प्रेशर डालेगी, जिसने सबसे कम एरिया लिया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। आपने देखा है मैसोन जब भी कहीं ऊंचाई पर ईंटें सर पे रख के चढ़ाते हैं, जो मैसोन होते हैं वो क्या करते हैं, वो तरीके से बिल्कुल ब्रिक्स को लगाते हैं, इस तरह से लिटाकर एरिया बढ़ा लेते हैं अपने सर पर। क्यों? बिकॉज जितना ज्यादा एरिया वो बढ़ाएंगे उतना उस पर कम प्रेशर पड़ेगा। अगर आप ब्रिक्स को इस तरह से रखने लगे तो उसके सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसी तरह तो जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा टेबल पर वो सबसे ज्यादा किस पोजीशन में होगा, जिस पोजीशन में एरिया उसने कम लिया हुआ है। तो मैक्सिमम इन पोजीशन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या फीडबैक देना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट, आप यहीं पर ही वीडियो के नीचे कमेंट अपना छोड़ सकते हैं। ओके, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following correctly represent the value of normal atmospheric pressure? Yes student, आप जानते हैं we are surrounding by a blanket of air, हमारे चारों तरफ एक एयर का ब्लैंकेट है जिसको हम कहते हैं
एटमॉस्फेयर और एक पर यूनिट एरिया पर जो एयर का कॉलम है वो हमारे ऊपर क्या डालता है, प्रेशर डालता है, तो दैट प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन एरिया, दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज बैरोमीटर. बच्चों स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है, हम जो है बैरोमीटर से क्या कैलकुलेट करते हैं या बैरोमीटर क्या मेजर करने के काम आता है, तो इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जनरली एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआईएमसी. आरआईएमसी में जनरल साइंस से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों. तो चलिए स्टूडेंट, तो व्हाट विल बी द करेक्ट वैल्यू फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट विल बी 760 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी Hg. अगर आपको 76 आया है तो दो यूनिट रहेगी सेंटीमीटर, और अगर आपकी यूनिट चेंज कर दिए तो इट विल बी 760 mm ऑफ मर्क्यूरी. बच्चों दोनों ही तरह से एग्जाम में आ सकता है. 76 सेंटीमीटर करेक्ट होगा, अगर मिलीमीटर में आएगा तो इट विल बी 760. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. ये वैल्यू आपको याद रखनी है एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय अ डिवाइस दैट इज नोन एज बैरोमीटर. और जो इसका यूनिट आता है, जो इसका ग्राफ बनता है, दैट विल शो ऑन द बैरोग्राफ. इसको हम कहते हैं बैरोग्राफ पर ये ग्राफ जनरेट करता है. तो बैरोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इसका यूनिट वैल्यू है एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और सेकंड वैल्यू अगर mm में है तो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी. दीज आर द 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर. आई होप आपको तीनों का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया. चलिए नाउ टाइम टू टेक द बर्निंग क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. स्टूडेंट अगर आप प्रेशर को अच्छे से समझ गए हैं तो मुझे इसका आंसर आपकी तरफ से बिल्कुल करेक्ट मिलने वाला है. सो द सेम फोर्स F एक्ट ऑन 4 ऑब्जेक्ट्स हैविंग द एरियाज गिवन बिलो. आपके पास फोर्स एक्ट हो रहा है 4 ऑब्जेक्ट पर जिनके एरिया आपको दे दिए हैं. तो द प्रेशर एक्सर्टेड विल बी मैक्सिमम. सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर एक्सर्ट होगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और आप मुझे इसके थ्रू बताएंगे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. 20 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, 50 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर और 10 मीटर स्क्वायर. जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए. मुझे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से करेक्ट आंसर चाहिए, जिससे मैं मान सकूं कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है. और किसी भी तरह के फीडबैक के लिए यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. ओके स्टूडेंट. And student, if you want to prepare with the live batches, the features of our live batches for Sainik School, RIMC, RMS, that is live teaching by faculties on the video application, learning with MCQs, one-to-one mentorship, lecture notes, there you will get the PDF or the lectures, you can take the screenshot in the live classes, weekly revision test on Sunday, आपका mock test होता है through the quiz attempt से, आप quiz करते हैं online, जिसमें आपको proper time duration में क्वेश्चन करना होता है. हाई क्वालिटी लाइव क्लासेस हैं, लाइव टेस्ट आपके कंडक्ट होते हैं, जिनका रिजल्ट आपके पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाता है, और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको हम एग्जाम बूस्टर प्रोवाइड कराते हैं. तो दिस इज द लाइव क्लासेस. ये हमारी लाइव क्लासेस का पैटर्न है. अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पर या वेबसाइट पर आज ही विजिट करें और अपना डेमो बुक करें. साथ ही स्टूडेंट अगर आप लाइव क्लासेस से सेटिस्फाई नहीं है और यू वांट टू टेक एडमिशन इन हॉस्टल फैसिलिटी, तो हमारा ज्योमेट्री स्कूल यहाँ पर हॉस्टल ला चुका है. आफ्टर द पैंडेमिक सिचुएशन देयर यू विल गेट द डेली क्लासेस फ्रॉम 8 to 5 PM. 24/7 मॉनिटरिंग होता है आपका. वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, मिनी मॉक्स होते हैं, महा मॉक्स होते हैं, गुड नाइट टेस्ट अलग से होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर, देयर इज अ हेल्दी फूड फॉर योर प्रॉपर हाइजीनिंग एंड 24/7 सिक्योरिटी पर्पज से आपकी CCTV सर्वेलेंस में क्लासेस होती है. एंड द बेस्ट और द मोस्ट साइलेंट फीचर ऑफ अवर क्लास दैट यू कैन पे द मंथली फी. अगर आपको अच्छा लगता है आप मंथली फी प्रोवाइड कर सकते हैं. आपको फुल ईयर का पैकेज भी एक साथ लेने की नीड नहीं है. अच्छा नहीं लगता, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप स्विच कर सकते हैं. एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाइए, अपने आप को एनरोल करिए, रजिस्टर करिए, अपनी ID क्रिएट करिए और अपना डेमो बुक करिए. ओके स्टूडेंट, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपके लिए 10 क्वेश्चंस काफी वैल्यूएबल होंगे. आप RIMC में देखेंगे कि आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप उस दिन बहुत खुश होंगे कि हाँ हमने प्रॉपर एक पैटर्न के साथ तैयारी किया है तो हमें इसका बेनिफिट मिला है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. मिलती हूँ नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ विद द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.